नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल घीलू में। तो यहाँ पे मैं 12th NCERT मैथमेटिक्स का सोल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 6.2 का 14 सवाल में जाने के पहले आप अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो बिना वक्त गवाए चलिए देख लेते हैं। 14 सवाल में है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन जो दिया हुआ है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 से लेकर 2 में, यानी कि x 1 से बड़ा और 2 से छोटा, ये वाला डोमेन में जो फंक्शन है इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है। तो हमारे पास गिवन f ऑफ x होगा x² प्लस ax प्लस 1, तो देयरफॉर f डैश x क्या होगा 2x प्लस a। तो इसको अगर किसी भी जगह पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है तो उसके लिए f डैश x को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, इम्प्लाइज दैट 2x प्लस a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इससे हमारे पास आता है a इज ग्रेटर देन -a/2। तो ये कंडीशन बहुत जरूरी है। अब a का वैल्यू हमको निकालना है और a का लीस्ट वैल्यू, क्योंकि चूंकि इनइक्वालिटी है बहुत सारा पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है। तो a का लीस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, देखिए x इज ग्रेटर देन -a/2 अगर है इस क्षेत्र में, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और वही अगर x ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 है, तो अगर वहीं पे x ग्रेटर देन 1 भी है तो क्या हम बता सकते हैं कि लीस्ट वैल्यू अगर हम निकालना चाहे तो -a/2 इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए। यहीं से हमारे पास a का जो वैल्यू आता है लीस्ट वैल्यू वो आता है -2। देखिए a का अगर लीस्ट वैल्यू है -2 तभी जाके ये जो x है ये ग्रेटर देन 1 होता है, और अगर ये x ग्रेटर देन आपके पास 1 होता है तो ये जो कंडीशन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1, 2 ओपन ब्रैकेट ये भी सेटिस्फाई होता है। तो हेंस द लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2। इतना ही आसान था, ये थोड़ा सा ट्रिकी था मानता हूँ। आ जाते हैं अगले सवाल में। तो 15th सवाल में ऐसा बोला गया है कि i ऐसा कुछ इंटरवल है जो कि -1, 1 से डिसजॉइंट है, यानी कि ये जो पूरा आपका i का जो इंटरवल है ये r से 1 -1 से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करके जो सेट है वो पे मिलता है। तो यहाँ पे बोले हैं कि प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाई ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। तो i ऐसा इंटरवल है जो कि पूरा रियल नंबर -1 से 1 छोड़ के है, मतलब ये वाला डोमेन। यहाँ पे बोला है कि x + 1/x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमको दिखाना है। तो वही पहले तो हम गिवन वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से हमको हमेशा f डैश x निकालना होगा, क्योंकि हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का नेचर फाइंड आउट करना है। तो f डैश x होगा 1 - 1/x²। तो 1 - 1/x² क्यों? तो अगर इफ इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f डैश x इज ग्रेटर देन 0 implies that 1 - 1/x² is greater than 0। अब इसमें क्या होता है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है x² - 1/x² greater than 0। अब चूंकि x² हमेशा पॉजिटिव होगा आपके पास, इसको x को 0 ना मानते हुए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके कि x² - 1 is greater than 0। x² - 1 is greater than 0 का मतलब क्या है, मतलब है x + 1 टाइम्स x - 1 is greater than 0। तो अगर x + 1 टाइम्स x - 1 greater than 0 है, इसका मतलब फिर से वही आता है। आप एक नंबर लाइन ले लीजिए, जीरोस है आपके पास -1 और 1, तो -1 के इस साइड -1 से छोटा कोई भी नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए, ये होगा ग्रेटर देन 0, और 1 से ज्यादा कोई भी नंबर डाल दीजिए ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये जो इनइक्वालिटी आया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, इसका जो सोल्यूशन का रेंज है वही होगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। यानी कि ये क्या है, ये वो सेम चीज है रियल नंबर से। हम अगर -1 से 1 वाला जो रीजन है इसको अगर हम हटा दे तो जो हमारे पास रेंज आएगा वही उसी पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो यही हमारे पास आता है, एंड हेंस प्रूव्ड दैट the interval that is disjoint from this, the interval I that is disjoint from this, the function f of x is strictly increasing on I। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। तो 16th क्वेश्चन में ऐसा बोले हैं कि प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x is equal to log of sin x is strictly increasing on 0 to π/2 and strictly decreasing on π/2 से π। तो वंस अगेन हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसको हम लिख देते हैं, ऐसे ही चालू करते हैं हम सारा का सारा प्रॉब्लम। अब इसको जांचने के लिए कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू लॉग ऑफ कुछ भी, लॉग ऑफ फलाना होगा 1/फलाना टाइम्स d dx ऑफ फलाना, यानी कि d dx ऑफ
साइन एक्स, यही चेन रूल कहता है। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमारे पास होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स बटे साइन एक्स का मतलब होगा कॉट एक्स। अब आपके पास जो आया वो आया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। अब आप जानते हैं कि ये जो कॉट एक्स है इन 0 से पाई बाई 2 कॉट एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और इन पाई बाई 2 से पाई कॉट एक्स इज ऑलवेज लेस देन 0। ये बिल्कुल जैसी बात है, क्योंकि cos x बाई साइन एक्स है, तो cos x चूंकि नेगेटिव है पाई बाई 2 से पाई में, और पॉजिटिव है 0 से लेके पाई बाई 2 में, और साइन एक्स पूरा 0 से लेके पाई जो इंटरवल है इसमें ये पॉजिटिव ही है साइन एक्स। अब चूंकि ऐसा है, हम ये बोल सकते हैं कि f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से लेके पाई बाई 2, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 से पाई। इतना ही स्ट्रेट कट और सरल जवाब है इसका। तो आशा करता हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं हम लास्ट वीडियो में 6.2 का, जहाँ पे मैं जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 6.2 का वो मैं डिस्कस करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया।